हेलो स्टूडेंट, एसकेडी इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टुडे वी स्टडी क्लास 12 पोएम अ ट्रू ब्यूटी। इट इज सेकंड पोएम ऑफ योर सिलेबस। इट इज कंपोज्ड बाय थॉमस कैरिल। He was born 1595 and died 1640. Thomas Carlyle here represents a very beautiful poem, True Beauty. It is a type of lyric. So today we will study True Beauty. True Beauty really inspires the human beings. According to Thomas Carlyle, physical beauty is decay with passing the time, but spiritual beauty always you may find in the universe. इनके अनुसार जो आध्यात्मिक सुंदरता होती है वह हमेशा रहती है, लेकिन जो शारीरिक सुंदरता होती है वह एक समय के साथ खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर पोएट थॉमस कैरिल इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किए हैं। ओके, लेट्स कम वी स्टडी पोएम। ही दैट लव्स a rosy cheek or a coral lip admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fire, as old time makes these decay, so his flames waste away. He that loves a rosy cheek, वह जो प्रेम करता है और रोजी चीक, गुलाबी गाल से या सुंदर चेहरे से, वह व्यक्ति जो सुंदर चेहरे से प्रेम करता है, और कोरली एडमायर्स, एडमायर्स मीन्स प्रशंसा करना, या मूंगी जैसे होठ की प्रशंसा करता है। ऐसा व्यक्ति जो सुंदर चेहरे से प्रेम करता है और कोरल लिप्स, मूंगी जैसे होठ की प्रशंसा करता है, और फ्रॉम स्टार लाइक आईज डोथ सी, या वह व्यक्ति स्टार लाइक आइज, तारे जैसी आंखों की खोज करता है। वह व्यक्ति जो तारे जैसी आंखों की खोज करता है। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, हिज फायर मीन्स यहाँ पर पैशन, हिज फायर मीन्स पैशन। वह अपने पैशंस को, अपने संवेग को बढ़ाने के लिए, फ्यूल मीन्स बढ़ाने के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए यह सारा काम करता है। अपने पैशन को बढ़ाने के लिए वह इन सारी चीजों को ढूंढता है। प्रेम को ढूंढता है, फिजिकल ब्यूटी को ढूंढता है, इन सारी चीजों की वह खोज करता है। एज ओल्ड टाइम, ये सारी चीजें तो उसने खोजा, फिजिकल ब्यूटी के पीछे वह पड़ा रहा, बट एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डीके, लेकिन एक समय के साथ ये चीजें, दीज मीन्स रोजी चीक, कोरल लिप, स्टार लाइक आइज, ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। ठीक है, मीन्स खत्म हो जाना,
नष्ट हो जाना, डिस्ट्रॉय। तो समय के साथ ये सारी चीजें खत्म होती हैं जैसे जैसे समय बीतता है। सो हिज फ्लेम्स वेस्ट अवे। इसलिए फ्लेम्स, जो उसका पैशन है, जो लस्ट है, जो लव है, फिजिकल जो ब्यूटी है, वह क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। सो हियर the poet suggests physical beauty is not found on the earth forever. फिजिकल ब्यूटी हमेशा इस पृथ्वी पर नहीं रह पाती है, एक समय के साथ वह खत्म हो जाती है। सो लेट्स कम, वी नो द राइम स्कीम ऑफ द पोएम ABCC। राइमिंग वर्ड्स हम देखेंगे यहां पर चीक सी, एडमायर्स फायर, इसलिए हम इसको कहे हैं AB। और लास्ट की दो लाइन है CC, D के अवे। अब हम इसमें देखेंगे फिगर ऑफ स्पीच, स्टार लाइक आइज। स्टार लाइक आइज में सिमिली का यूज किया गया है, क्योंकि इसमें लाइक वर्ड कॉमन दिया गया है। तो जो आंख है उसकी तुलना हम स्टार से किए हैं। आंख कैसी है? स्टार की तरह है। और फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, इस लाइन में मेटाफर का यूज किया गया है। तो इस तरह से इसमें फिगर ऑफ स्पीच और राइमिंग स्कीम का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन किया गया है, और इसलिए यह पोएम बहुत ही ब्यूटीफुल हो गई है। अब हम अगली लाइन में आते हैं। बट अ स्मूथ एंड steadfast mind, gentle thought and calm desires, hearts with equal love combined, kindle never dying fires. Where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. But a smooth and steadfast mind, स्थिर मस्तिष्क। steadfast mind means स्थिर मस्तिष्क। But smooth means plain, साफ सुथरा, without any spot. But smooth and steadfast mind, लेकिन साफ सुथरा, स्थिर और स्थिर मस्तिष्क, जेंटल थॉट्स, और क्या है? सामान्य विचार, जिसमें कोई बनावट न हो, आर्टिफिशियल न हो, उस तरह का विचार। एंड काम डिजायर, काम मीन्स शांत, डिजायर मीन्स इच्छाएं, और शांत इच्छाएं। जेंटल थॉट सामान्य विचार और शांत इच्छाएं। डिजायर्स, इसको हम पैशन भी कर सकते हैं। और तीसरी बात, हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, और जो हार्ट है, जो हृदय है, इन सारी चीजों को लिए हुए, काम डिजायर स्टीडफास्ट माइंड को लिए हुए और प्रेम को लिए हुए एक साथ जब आता है, उन सारी चीजों का मिलन क्या है? किसी व्यक्ति का हार्ट, उसका हृदय है। तब क्या होता है? किंडल नेवर डाइंग फायर्स, तो कभी न बुझने वाली आग को वो प्रेरित करता है। कभी न बुझने वाली आग को वह प्रेरित करता है। भावना को, आध्यात्मिक भावना को, आध्यात्मिक प्रेम की भावना को वह प्रेरित करता है। क्या करता है? स्मूथ फास्ट, स्टीडफास्ट माइंड, जेंटल थॉट, काम डिजायर, ये सारी चीजें
विचार को, आध्यात्मिक विचार, आध्यात्मिक प्रेम को प्रेरित करता है। नेक्स्ट लाइन, वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइज। डिस्पाइज मीन्स मना करना, स्वीकार न करना, नॉट एक्सेप्टेबल। वेयर दीज आर नॉट, जहां पर ये चीजें नहीं हैं, जहां पर ये चीजें नहीं हैं, इन चीजों में आपका आ जाएगा स्मूथ, स्टीडफास्ट माइंड, जेंटल थॉट, काम डिजायर। ये चीजें जहां पर नहीं है तो पोएट क्या कर रहा है, आई डिस्पाइज, मैं मना करता हूं, मैं स्वीकार नहीं करता हूं। लवली चीक्स और लिप्स और आईज, मैं लवली चीक्स, प्यारे कपोलों को, लिप्स, गाल को, लिप्स, होठ को या आंखों को, इन सारी चीजों को मैं स्वीकार नहीं करता हूं। अगर उनमें इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन नहीं है तो मैं इस फिजिकल ब्यूटी को एक्सेप्ट नहीं करता हूं। ओनली आई लाइक spiritual beauty, not physical beauty. So here poet wants to explain us that physical beauty is not good. Spiritual beauty is better than physical beauty. Okay?